अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ डेली लाइफ से, और जी हमारे घर में शादी है इसी वीक में, तो आप लोगों को बहुत मज़े की जो है वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो जी सीन्स ये हैं कि आपको पता है, शॉपिंग अपडेट मैं आपको देती जा रही हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। शॉपिंग कपड़ों की हो गई है टेलर के पास। हम टेलर ने बहुत तंग किया हुआ है। टेलर जो है वो जब कपड़े हमें देंगे उसके बाद हम लोग जो है वो ज्वेलरी लेंगे, क्योंकि ज्वेलरी की शॉपिंग भी स्टिल रहती है। और जी अभी फ़िलहाल मैं जो है वो फ्रेश हो गई हूँ, तैयार श्यार हो गई हूँ। मैं आप लोग को अपना आउटफिट दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि मैं अपनी विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी, बट वो भी जो है वो आजकल में आने वाली है। तो सबसे पहले ये जी मैंने एथनिक की शर्ट पहना हुआ है। मैंने ये शर्ट लिया था और ट्राउज़र के साथ मैच किया था, और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको बलोची जो है वो इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। इट्स नॉट एम्ब्रॉयडरी, इट्स प्रिंटेड वन पीस शर्ट, और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और अब सिलवाया है। इसकी जी स्लीव मैंने दो पॉकेट लगवाई है, एक ऊपर लगवाई है पॉकेट और एक ही नीचे लगवाई है। इससे क्या है कि जो ऊपर वाली स्लीव्स प्लेन थी ना, वो हाइड हो गई और बहुत प्यारा लुक कर रहा है। दोनों स्लीव्स पे सेम ये पॉकेट्स लगी हुई है ऊपर और नीचे, और जी यहाँ पर ये इस तरीके से दो पॉकेट लगी हुई हैं। ठीक है, मैंने कहा जो मैं अगर ड्रेस पहन रही हूँ कलेक्शन में से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग इस तरीके से स्टिच करवा सकते हैं, और जो ड्रेसेस हैं उसकी भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर कर दूँगी। अगर मैं साथ ना भी बना पाई तो जैसे जैसे मैं कपड़े पहनूँगी वैसे वैसे आप लोग के साथ डिज़ाइन शेयर कर दूँगी। तो ये जी बहुत खूबसूरत सा जो है वो डिज़ाइन है, आप लोग ये बनवा सकते हैं। आप लोगों के ऊपर भी बहुत प्यारा लगेगा। तो जी आप लोग को याद होगा कि मैंने अपने बालों में जो है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया था, और बाल मेरे बहुत मज़े के हो गए। मेरा प्लान ये था कि मैं हेयर डाई करवा के उसके बाद ट्रीटमेंट लूँ, बट बाल मेरे बहुत डैमेज हो रहे थे, इसलिए जो है वो मैंने अपने बालों में जो है वो ट्रीटमेंट करवा ली थी, और बहुत सॉफ्ट हो गए। होने के ट्रीटमेंट करवाने के एक दिन तक मैंने शैम्पू नहीं किया था, और आज ही फाइनली मैंने शैम्पू कंडीशनर सब कुछ कर लिया, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं हेयर कट करवाने लगी हूँ। और बाल जो है मेरी लेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है। अब मेरा दिल नहीं कर रहा है हेयर कट करवाने का, बट मैं कुछ भी नहीं करी बालों के साथ, स्ट्रिकिंग नहीं करवा रही, डाई नहीं करवा रही, तो मैंने सोचा कि चलो मैं हेयर कट ही करवा लेती हूँ। सो आई एम गोइंग विथ फुल लेयर। मेरे माइंड में तो ये है कि मैं फुल लेयर करवाऊँगी। लेट्स सी वहाँ जाके क्या प्लान बनता है। और मुझे जी अपनी जो है बुकिंग भी करवानी है वलीमे के लिए, तो आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा। व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आज देखेंगे क्या क्या काम होते हैं। वैसे जितने भी काम सोचे हुए हैं अल्लाह करे हो जाए, और बस दुआएं कर सकते हैं, और आप लोग जो है वो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मेरा हाथ जल गया है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत बुरी तरीके से मेरा हाथ जो है वो जल गया है, और शादी का टाइम बिल्कुल करीब है और मेरा हाथ जल गया है। ऐसा हुआ था कि आई वॉज़ मेकिंग एग और फ्राई कर रही थी मैं उसको, तो सारा ऑयल जो है वो मेरे हाथ के ऊपर आके गिर गया, और बहुत बुरी तरीके से बर्न हुआ है। ये आज ही बर्न हुआ है, थोड़ा सा लाइट लग रहा है ये, और अल्लाह करे बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी है, और मेरे माइंड में मेहंदी का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन था, फुल लगवाना था मुझे, बट अब हाथ जल गया, और मैं दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से जो है मेरा हाथ ठीक हो जाए, और उसके बाद जो है हम लोग मेहंदी लगवाएंगे। अगर अल्लाह ना करे ये ठीक ना हुआ तो फिर मैं मेहंदी नहीं लगवा सकती, मुझे मेहंदी को स्किप करना पड़ेगा। बट यार इतने प्यारे प्यारे कपड़े बनवाए, इतनी प्यारी ज्वेलरी ली है, मेहंदी लगवाने का सीन है, तो बस दुआ कर सकती हूँ कि ये ठीक हो जाए। ट्यूब है मेरे पास, क्योंकि मेडिसिन मुझे लगानी है, और कोकोनट ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं इसकी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। A few inches later. ओके जी गाइस, तो यहाँ पे आई हुई मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने, बिकॉज़ उनका जो मायो का ड्रेस था वो रहता था, इसलिए हम लोग जो है वो बनंजा पे आए। यहाँ से हमने अनस्टिच सूट ले लिया है उनके मेहंदी के लिए, सॉरी मायो के लिए। तो जी, और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे परफ्यूम भी लिया है। हमने जो है वो यूनिसेक्सुअल परफ्यूम लिया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो द सेलर सेड ये जो है वो यूनिसेक्सुअल है, आप दोनों ही लगा सकते हैं। तो लकीली हाँ वही हमने परचेज़ कर लिया, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई है परफ्यूम्स की, तो जो चेक करना चाहता है वो जाके एक बार चेक कर ले। और जी ये इब्राहिम भी हमारे साथ आए हुए हैं, इसी वजह से ज़्यादा मैंने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, बस एक क्लिप बना लेती आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। तो घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, परफ्यूम भी दिखाऊंगी, और जो सूट हमने लिया है इन लोगों से अनस्टिच वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। One eternity later. तो जी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सैलून। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जो है वो हेयर कट भी करवाना है और साथ साथ पार्टी मेकअप की बुकिंग भी करवानी है। तो हम लोग जी यहाँ पर आए हैं, ये बेस्ट सैलून है, और यहाँ से मैंने अपने वलीमे का मेकअप भी करवाया था, तो इसीलिए अगेन मैं अपने वलीमे का फिर से जो है वो यहाँ से बुकिंग करवाने आई हूँ। और हमने ब्राइडल बुकिंग भी यहाँ पर करवाई है, मतलब जो रिसेप्शन मेकअप होगा मेरी देवरानी का वो भी यहाँ से हमने बुकिंग करवाई है, और पार्टी मेकअप भी हमने जो है वो यहीं से करवाया है। तो पहले सबसे पहले मैं हेयर कट लेने करवाने में बुकिंग आई थी, बट फिर मैंने कहा चलो हेयर कट भी यहीं से करवा लेते हैं, बिकॉज़ दे हैव बेस्ट सर्विसेज। तो अभी फ़िलहाल जी मैं फुल हेयर कट करवा रही हूँ, बस माइंड में यही है कि जो मेरे बाल डैमेज हो गए हैं वो कट हो जाए, बिकॉज़ मेरे बालों का बहुत बुरा हाल हो गया है, और मैंने प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं की थी, अपने बालों का ख्याल नहीं रखा था, इसलिए बहुत बुरे मेरे बाल जो हैं वो हो गए थे। फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट के बाद मेरे बाल काफ़ी बेहतर हो गए हैं, और अभी जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ फुल लेयर्स।
ठीक है, फुल लेयर हम लोग जो है वो करवा रहे हैं बालों में और कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। अब जी हम लोग ब्लो ड्राई करवाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। The next day. सो गाइस, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पर जी हम लोग आए ज्वेलरी की शॉपिंग करने। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी, बस एक ज्वेलरी और शूज़ हमारे रिमेनिंग थे और बुकिंग भी पार्लर में जो है वो हमारी हो चुकी है। तो बस ये काम ज़रूरी था हमारा करने वाला। आज हम लोग आए ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए। कुछ ज्वेलरी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली है और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं वो हम लोग यहाँ से परचेज़ कर लेंगे। और जी मेरे हस्बैंड जो है वो कराची चले गए थे कल रात को। उनकी शॉपिंग हमने कंप्लीट की, उसके बाद वो कराची चले गए अपनी शॉपिंग करने के लिए। मतलब जो ऑर्डर दिए हुए थे कपड़े, मेरे देवर का जो शादी का ड्रेस था, शेरवानी थी, तो वो भी उन्होंने पिक करनी थी और अपने वलीमे के जो रिसेप्शन के जो उन लोगों ने कपड़े बनवाए थे वो पिक करने थे। तो ही इज़ इन कराची और हम लोग जो यहाँ पर आए शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने उनको बता दिया था कि अगर आप जाएंगे सो आई वांट दिस मतलब ईयरिंग्स और मतलब इस टाइप की चीज़ें उनको बता दी थी मैंने मैचिंग करके। तो वो जब सामने चोकर देख रहे हैं ना, वो आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। वो जी मैंने पहनना है वलीमे पे और मतलब वलीमे की ज्वेलरी के साथ ही मेरा था। तो इसके साथ मैं छोटे छोटे ईयरिंग्स कुछ सोच रही हूँ कि मैच कर लूँ ताकि प्रॉपर जो है वो एक सेट कंप्लीट, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल ईयरिंग्स है वो थोड़े से हैवी हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दैट हैवी ईयरिंग्स। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़े से लाइट वेट ले लेती हूँ ताकि वो अच्छे लगें पहने हुए। सो यहाँ पे हम लोग जी चीज़ें चेक कर रहे हैं और ज़्यादा बस मैं आपको नहीं दिखा सकती। ज्वेलरी जो परचेज़ की ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वो आप लोग शादी पर ही देखेंगे। बट जो मैं परफ्यूम लेकर आई हूँ बोनांजा से, वो आप लोगों को मैं घर जाकर ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कौन सा है और किस टाइप का है। ओके जी गाइस, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बोनांजा से शॉपिंग करके आए थे, वो ये रही। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक जी हम लोग परफ्यूम लेकर आए हुए थे और ये बैग फट गया। एक जी हम लोग परफ्यूम लेकर आए हुए थे और एक सूट लेकर आए हुए थे। पहले जो है आप सूट देख लें, सब प्रॉपर आपको पता नहीं चलेगा, बट ये मेरे हस्बैंड का सूट है जो कि उन्होंने मायों पे पहनना है। तो ये जी जेंट्स की चीज़ें वो मैं आपको जो है वो नहीं दिखा सकती। और जो परफ्यूम हमने लिया था वो ये वाला परफ्यूम है। आप लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करना है बिकॉज सॉन्ग्स चल रहे हैं और यू नो शादी का घर है और बाहर की भी थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी। सो यू हैव टू इग्नोर ऑल दैट नॉइस, ठीक है। तो परफ्यूम ये जी मैंने लिया है बोनांजा कि मैं परफ्यूम बहुत यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे इनका जो है वो एक करिश्मा बहुत पसंद है और इनका एक होता था सीरीज़ में, आई थिंक सेंसुअल, वो बहुत मज़े का परफ्यूम इनका होता था। मुझे बहुत, मेरा फेवरेट परफ्यूम था। बट अब जो है वो उसकी प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दिया, वो परफ्यूम नहीं आ रहा। सो आई हैव टू मूव टू एन अदर टाइप ऑफ परफ्यूम। बट अभी जो है मुझे उसका कोई सिमिलर नहीं मिली फ्रेगरेंस, इसलिए मैंने उस टाइप का परचेज़ नहीं किया। बट मैं उसको बहुत मिस करती हूँ परफ्यूम को। मैंने उसको बहुत यूज़ किया है। उस परफ्यूम से मेरी मेमोरी ये थी कि मैंने शादी में अपने परफ्यूम लिया था, तो मैं जिस दावत में जाती थी, जहाँ भी हम लोग जाते थे, मैं वो परफ्यूम लगाती थी। तो वो परफ्यूम मेरा ख़त्म हो गया और वो दोबारा नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत इस चीज़ का जो है वो थोड़ी सी सैडनेस है। बट अभी जो फ़िलहाल मैंने लिया है परफ्यूम, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी इस बॉक्स में है और इसकी परफ्यूम की पैकिंग बहुत अच्छी है। ये आप लोग देख लें। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप लोग इसको एज इट इज़ गिफ्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे जो नोट लगी हुई है, मैं इसको ओपन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके जी, तो ये रहा परफ्यूम। मैंने इसकी नेट हटा ली है, ठीक है। ये इस नेट में रैप हुआ हुआ था। और जी परफ्यूम का नाम है मिरेकल फ्रॉम बोनांजा सतरंगी। जस्ट 1 सेकेंड, फोकस नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जी इसकी पैकिंग है और यहाँ से आप लोग जो है वो सारे इसके नोट्स चेक कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो क्यों फोकस नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्या सीन है। तो बस मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया है और घर वालों को बहुत पसंद आया है ये परफ्यूम, सबको बहुत मज़े का लगा है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये रही जी इसकी इनर बॉटल, बहुत प्यारी है बॉटल, ग्लास की बॉटल है। और जी परफ्यूम की क्वांटिटी भी ठीक है। और इस परफ्यूम की आई थिंक प्राइस थी 4200 समथिंग, बट इनका जो है वो ऑफ़ चल रहा है इनके पास, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जी इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत मज़े की, फ्रेश और जी थोड़ी सी स्वीट और इस टाइप की फ्रेगरेंस, एंड इट्स यूनिसेक्सुअल। तो आप लोग जो है वो आपके हस्बैंड भी और आप भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े की परफ्यूम है, किसी को गिफ्ट करनी है उसके हिसाब से भी बहुत मज़े की है। तो जी अब मैं वापस इसको जो है वो इस बॉक्स के अंदर डाल के रख देती हूँ। और मैंने जी बस इसको अगेन इस बैग के अंदर डाल के रख दिया। अब मैं इसको ड्रेसिंग टेबल पे अपने रखूँगी, क्योंकि आजकल काम बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें जो करने की है वो हो नहीं रही हैं और जो चीज़ें हुई हुई हैं उनका भी काम जो है वो कोई ना कोई निकल के आ रहा है। तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक करना है व्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।